दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से यमुना की साफ सफाई का काम लगातार चल रहा है। आपको याद होगा, जब बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की तो पीएम मोदी ने जय यमुना मैया उद्घोष के साथ संबोधन की शुरुआत की थी। वहीं साफ हो गया था कि पीएम मोदी का मिशन यमुना शुरू हो गया है। तब से लेकर अब तक मिशन मोड पर यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाते जा रहे हैं। देखिए, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार जो कि ताजा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का मुद्दा लगातार बना हुआ है। लगातार लोग नजर रखे हुए हैं कि यमुना की साफ सफाई कहां तक पहुंची, क्योंकि भाजपा जब 27 साल के बाद सत्ता में वापस आई है तो यमुना का मुद्दा लेकर के ही आई है। इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई की जा रही है, यमुना की साफ सफाई कहां तक पहुंची है। मैं मौजूद हूँ अभी वासुदेव घाट पे, और वासुदेव घाट पे सबसे पहले मशीनें उतारी गई थी और मशीनें उतार करके यहाँ से दावा किया गया था कि पूरे यमुना के इस 22 किलोमीटर के पैच में 1500 से भी ज़्यादा 1500 टन से भी ज़्यादा जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो निकाला गया। मैं मौजूद हूँ अभी एक मशीन के पास में। ये सुबह से दोपहर तक चलती है। अभी ये मशीन बंद हुई है। आप देखेंगे कि जो कचरा निकाला गया है, सॉलिड वेस्ट, आपको इसमें दिखाई भी देगा। यहाँ से इन कचरा को निकाला जाता है, उसके बाद इन सबको रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। और अभी आप देखें कि चारों तरफ हम यहाँ पे मेरे कैमरा पर्सन अवधेश, मैं और 2-4 लोग हमारे साथ और मौजूद हैं जो यमुना पे काम करते हैं। दुर्गा जी हैं, अजय हैं, और ये सभी लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि बदबू जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बदबू क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड वेस्ट हटाए गए हैं, गाद हटाए गए हैं और अन्य तमाम तरीके के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं ताकि यमुना की साफ सफाई बनी रहे, चलती रहे। और यमुना पर जिस तरीके से वासुदेव घाट के पास में हर मंगलवार को और रविवार को आरती होती है, उसी तरीके से आरती लगातार होती रहे अन्य घाटों पे भी। हम बात करेंगे दुर्गा जी से और अजय से, जानेंगे कि किस तरीके से प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। दुर्गा जी, सबसे पहले ये बताइए कि 1300-1500 से ज़्यादा टन कचरा निकालने की बात जो है वो कही जा रही है, क्या लग रहा है कि कुछ हुआ है? सरकार जो दावे कर रही है, कहीं ना कहीं मशीनें चल रही हैं और हम लोग मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, और खुद आके मैं यमुना जी की 5 साल से सफाई कर रहा हूं, तो मैं हर घाटों पे जा के देख रहा हूं। तो सरकार कहीं ना जो दावे कर रही हो तो सही है कि यमुना जी में से निकाला जा रहा है। अभी जिस जगह पे हम आप खड़े हैं, यहाँ पे एक समय ऐसा था, आज के 4-5 महीने पहले, जब कचरा नहीं निकाला गया था, तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो बड़ी अजीब तरीके की स्मेल होती थी और हाथों में यहाँ खड़ी होने की वजह से ना रेशिंग हो जाती थी। और आज जो सरकार कार्य कर रही है, पीछे भी अगर कार्य हुए होते और जो सरकार आई हो वो भी कार्य की होती, तो अब तक बहुत यमुना जी में काफ़ी अच्छा माहौल बना होता। जिस तरीके से वासुदेव घाट को बनाया गया है, ऐसे वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक, मैं कालिंदी कुंज तक की बात नहीं करूंगा, मैं वजीराबाद से लेके मैं कहूँगा जहाँ से यमुना स्टार्ट है वहाँ से लेके जहाँ यमुना जी ख़त्म हो रही हैं वहाँ तक अगर ऐसे घाट बन जाएं और हर घाटों पे आरती हो और लोग जागरूक हों कि आज की जो यमुना जी की स्थिति है ये हम लोगों ने ही गंदा किया। आप देख सकते कितनी काली यमुना जी हो गई हैं। जैसे पुराणों में बताया गया था कि यमुना जी के अंदर एक नाग रहता था, वो विष छोड़ता था, कुछ लोग डर के नाते नहीं जाते थे। तो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और कुछ जो 5 करोड़ जो जनसंख्या है यहाँ की दिल्ली की, वो ये स्थिति बना दी गई है कि जो ये व्हाइट गंगा ये थी यमुना, वो काले में बदल गई हैं, ब्लैक हो गई हैं, ब्लैक वाटर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। जैसे यमुना जी का घाट, वासुदेव घाट कितना स्वच्छ दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अवधेश भाई, दिखाइएगा जरूर कि जिस तरीके से यमुना के घाट सुंदर लग रहे हैं, इस तरीके का प्रयास अगर पूरे यमुना में किए जाए, पूरे यमुना के जगह जगह घाटों पे हो और आरतियां और लोग जागरूक हों और यहाँ पे लोग आके देखें, और जो विदेश से लोग आते हैं, पर्यटन आते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की जान है, बीच में बसी हुई है और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे तमाम लोग आते हैं लाल किला देखने के लिए हो और भी इंडिया गेट देखने के लिए, तमाम चीज़ है, लोटस टेम्पल है, कालिका जी है, घूमने के लिए तमाम चीज़ है। वैसे ही जब यमुना जी के ऊपर हर घाट बन जाएंगे और लोग घूमने आएंगे, यहाँ की फोटो तस्वीरें खींच के अगर वो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, तो यमुना जी एक रोल मॉडल बनेंगी आज के लिए, दिल्ली के लिए और दिल्ली एनसीआर के लिए। यमुना जी एक रोल मॉडल बन जाएंगी कि लोग और ज़्यादा संख्या में पर्यटन यहाँ पे आएंगे, आरती करेंगे। जैसे लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो लोग सोचेंगे भैया हरिद्वार और बनारस नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली में ही आरती कर ले यमुना। मैं यहाँ मौजूद हूँ और हवा जो आ रही है, ठंडी हवा, तो बदबू बिल्कुल नहीं है। पहले हम यहाँ खड़े होते थे। अजय,